दुनिया में मैंने कहीं भी नहीं देखा कि दो दुआएं ऐसी हैं अल्लाह ताला के यहाँ जब वो बंदा मांगता है। दो दुआएं ऐसी हैं कि दुनिया में मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा कि अगर वो मांगता हो और फिर वो गरीब रह जाए। ये अमल ऐसा अमल है कि जो बंदा मालदार होना चाहता है, रिज़्क़ में फरावानियां देखना चाहता है, वो ये दो दुआएं, और एक दुआ पढ़ते हुए 10 सेकंड लगते हैं, मिनट नहीं कह रहा, सेकंड। दूसरी दुआ पढ़ोगे 10 सेकंड। मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदकता या रसूल अल्लाह, काली कमरी वाले आका, या रसूल अल्लाह आपके दर की फजाओं को सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो दोस्तों, मैं आज आपको वो अमल बताऊंगा जिसके करने से आपकी जुमला हजात, जुमला परेशानियां, जुमला तकालीफ, जुमला जिंदगी के रोले रब खत्म फरमाएगा। और ये दुआ, अच्छा मैं कब बड़े मजे की आपको बात बताऊं। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे फरमाया कि जब तुम देखिए, जब अत्तहियात पढ़ते हो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, है जी, ये जब आप नमाज में अत्तहियात में बैठते हो, पढ़ते हो, तो मैं पता क्या पढ़ा करता था दुआ, रब्बाना आतिना, आखिर में दुरूद शरीफ के बाद, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम वकिना अज़ाबन्नार, है जी। तो मेरे वालिद साहब ने पता क्या इरशाद फरमाया, फरमाने लगे, बेटा तुम ये पढ़ा करो, रब्बिज्जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, वले वालिदैया, है, और मेरे वलदैन को भी, वलिल मोमिनीना, और तमाम मोमिनों को भी, है, यौमा यक़ूमुल हिसाब। तो दोस्तों, मैंने पूछा अपने वालिद साहब से कि अब्बू जी ये क्या, इसमें क्या है। तो कहने लगे, उनका फरमाना था, यानी कि जो वलदैन तो नेक ही मत लगाते हैं अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को। फरमाने लगे, रब्बिज्जअलनी मुकीमस्सलात, है जी, अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना, है, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी, है। यानी कि इसमें आप अपनी औलाद के लिए भी दुआ करते हो, अपने लिए भी करते हो, अपने वलदैन के लिए भी करते हो, है जी। रब्बना व तक़ब्बल दुआ भी कहते हो कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, है जी। इसके बाद वलदैन के लिए दुआ करते हो। एक हदीस का मफहूम आपको बताऊं कि वो बंदा कभी, यानी मफहूम है, अब अल्फाज जो हदीस के हैं वो तो ज़ाहिर है, वो उनकी तो मतलब जो साख अपनी जगह है वो है, लेकिन ये एक किस्म की जो बंदा मफहूम निकालता है वो ये है कि जो अपने वलदैन के लिए दुआ करता है ना, वो कभी, यानी कि ये नहीं होता कि वो उसके रिज़्क़ में कभी कमी आए, वो तंग दस्त हो जाए, वो परेशान हो जाए। इसीलिए कहा जाता है ना कि नमाज पढ़ो। जब तुम नमाज पढ़ोगे ना, तो अत्तहियात ज़ाहिर है, अब हर नमाज में आप कितनी बार पढ़ लोगे, सुन्नतों में भी पढ़ोगे, फ़र्ज़ों में भी पढ़ोगे, नवाफिल में भी पढ़ोगे, इसी तरह। तो जब आप 5 नमाजें पढ़ोगे तो ये दुआ पढ़ोगे, ये लिखी आ रही है, रब्बिज्जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, है जी। अपने लिए भी दुआ करोगे, अपनी औलाद के लिए भी करोगे, तमाम मोमन मुसलमानों के लिए भी करोगे, अपने वलदैन के लिए भी करोगे। तो हदीस के जो मफहूम है वो ये है कि जो अपने वलदैन के लिए दुआ करता है, चाहे वो जिंदा हो चाहे फोत हो चुके हों, तो वो कभी, यानी कि बदनसीब नहीं होता। रिज़्क़ भी उसे मिलता है और दुनिया भी उसे मिलती है और आखिरत भी उसकी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं एक आपको दुआ बताने आया हूँ, जो बंदा ये करेगा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अमीर हो जाएगा, कोई उसे कमी नहीं रहेगी, कोई परेशानी उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। बल्कि आप उठा कर देख लें, तारीख उठाएं, अभी इस तरह करें ना, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं, जितने नमाजी आपको, पाबंद जो नमाजी हैं, याद रखिएगा, जो पाबंद है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपको आपसे ज्यादा खुश नजर आएंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि आप नमाज नहीं पढ़ते, मैं हरगिज़ नहीं ये कहना चाहता। नसीबों में होगा तो बेनमाजी भी खुश बज़ाहिर नजर आएगा, लेकिन वो खुश होगा नहीं, वो बेचैन होगा, वो तकलीफ में होगा। क्योंकि अगर वो नमाज पढ़ता तो ये दुआ भी पढ़ता, रब्बिज्जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना
व तकब्बल दुआ, रब्बना अग़फ़िर ली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। और ये तकदीर का फैसला है, इसमें वलदैन के लिए दुआ है ना, वले वालिदैया वलिल मोमिनीना है जी, यानी मेरे माँ बाप को और तमाम मोमिनीन को। तो याद रखें तकदीर का फैसला है कि जो वलदैन के लिए दुआ करता है कभी कभी बेबस नाराज परेशान नहीं होता, और बेबस नाराज परेशान वही होता है जो बेचारा गरीब है, तंगदस्त है, दुनिया वालों के धक्के खाया हुआ है। तो अमल आपको मैं अब बताने लगा हूं, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें। मैं कहना पता क्या चाहता था, ये कहना चाहता था कि देखिए अल्लाह ताला ने हम पर जो फर्ज किया उसमें हमारे लिए किस कदर बेहतरियां रखी हैं कि नमाजी बंदा कभी ज्यादा बेबसी का शिकार नहीं होता, और कभी होता भी है तो नज़ला जुकाम खांसी सर दर्द भी तो होते रहते हैं, लेकिन बड़ी बीमारी ना लगने पाए। इसी तरह परेशानी नमाजी पर आ जाती है, कभी कभी उसके गुनाह माफ करने के लिए और कभी कभी आजमाइश के लिए, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रहती। तो एक लाइक जरूर वीडियो को कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट जरूर कर लें ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। अपना नाम शहर का नाम लिख लिया करें। दोस्तों अमल इस तरह है, ये एक दुआ है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम वक़िना अज़ाबन नार, ये लिखी हुई आ रही है। यानी ये दुआ जो बंदा है जी 786 मरतबा असर के बाद पढ़ ले, अगर आप मसलन चलते फिरते भी पढ़ते हो ना, रब्बि जालनी, ये भी पढ़ सकते हो इस तरह, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। याद रखें कि अगर आप एक ही नशिस्त में पढ़ना चाहते हैं तो 786 बार पढ़ें, और अगर आप हर नमाज के बाद पढ़ते हो तो आप 41 बार ये पढ़ सकते हो, और चलते फिरते भी पढ़ें। आप बहुत जल्द देखोगे कि रब ने आपकी तकदीर को बदल दिया। और जो दूसरी दुआ है रब्बि जालनी, जो अत्तहियात में ज्यादातर पढ़ी जाती है, और याद रखें ये दुआ भी पढ़ी जाती है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया। तो बहरहाल दोनों दुआओं में नमाज में यही दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बि जालनी, ठीक है जी। इस दुआ के पढ़ने वाला कभी दुखी नहीं होता। अगर मामूली थोड़ा बहुत अगर दुख उसकी जिंदगी में आता है तो उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए आता है, उसके जो गुनाह है वो माफ करने के लिए आता है। तो आप जो है ना चलते फिरते भी पढ़ें, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। और हर नमाज के बाद 41 दफा पढ़ें। अगर एक ही नशिस्त में पढ़नी है तो 786 बार पढ़ें। और इसके बाद आपने हर नमाज के बाद, यानी नमाज के बाद क्या, अगर आप नमाज पढ़ोगे तो खुद ब खुद ये वाली दुआ पढ़ लोगे, रब्बि जालनी मुकीमस्सलाते व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, रब्बना अग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल जाएगी। इस पर करबंद हो जाइए, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और हौसला रखिए, और अल्लाह ताला पर यकीन रखिए कि हाँ जी बिल्कुल हमारा रब ही हमें देगा और किसी की जरूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। आज के बाद ये आजमा कर देखिए। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।